बैम्बू ब्रिज बैम्बू व्हीकल। पहाड़ों में एक गांव था प्रथमपुरी। शहर जाने के लिए उस गांव के लोगों को उनके गांव के पास ही बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था, या फिर घूमकर पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते और जंगलों से गुजर कर जाना पड़ता था। उस नदी के ऊपर अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना टूटा फूटा पुल था। चमन सिंह नाम का व्यक्ति प्रथमपुरी गांव का चौधरी था। वो बहुत स्वार्थी और लालची था। उसे किसी भी गांव वाले की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने गांव में ये हुक्म जारी किया था कि गांव वालों को अपनी फसल उसी को बेचना होगा, और वो भी उसी के तय किए दाम पर। एक बार एक गांव वाले को पता चला कि दो गांव छोड़कर एक गांव में उसकी फसल की अच्छी कीमत मिल रही है, इसीलिए वो अपने फसल को वहां बेचने की तैयारी कर रहा था कि तभी इस बात की खबर चमन सिंह को अपने नौकर द्वारा पता चला। तब उसने उस किसान को बुलवाया और फिर उस किसान से, है तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपनी फसल को मुझे ना बेचकर दूसरे गांव में बेचना चाहते हो? क्यों, तुम जिंदगी से ऊब गए हो क्या? अगर एक भी दाना ये गांव छोड़कर बाहर गया तो तुम्हारे प्राण पखेरु हो जाएंगे, खबरदार। उसे धमकाया। तब हार कर उस किसान को अपनी फसल चौधरी को ही बेचना पड़ा। इस तरह खरीदे हुए फसल को चमन सिंह ट्रक में भरकर दूसरे गांवों को बेचता था, लेकिन कोई भी गांव वाला अपने फसल को दूसरे गांव ले ना जा पाए, इसके लिए वो कोई और गांव से ट्रकों को गांव के अंदर आने नहीं देता था। बाहर से किसी भी वाहन को गांव के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। गांव के पास जो अंग्रेजों के जमाने का पुल था नदी के ऊपर, उसे ठीक करने के लिए जो पैसे मिलते थे वो सब वो खुद ही हड़प जाता था। एक बार एक गांव वाला, प्रेसिडेंट साहब, सुना है कि इस पुल को ठीक कराने के लिए आपको निधि मिला है। तब चमन सिंह, अरे ये बात तुम्हें किसने कह दिया? अरे तुम्हारी जबान बहुत चल रही है आजकल। ये खबर तुम्हें किसने दी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसी गांव का एक किसान अमन अपने बेटे नवीन को अपने भाई के पास दूसरे गांव में पढ़ाई के लिए भेजता था। चौधरी को इस बात की भनक भी नहीं थी। अमन का भाई मनीष बांस का काम करता था। बचपन से ही नवीन अपने ताऊ जी के पास बांस का काम सीखते हुए उसने कई किस्म के बांस के वाहन और भी कई तरह के बांस के वस्तुओं को बनाना सीखा। पढ़ाई पूरी करके जब नवीन प्रथमपुरी आया तो वो अपने बचपन के दोस्त लक्ष्मण से जा मिला। नवीन लक्ष्मण से, ये क्या यार, ये गांव इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? अरे दुनिया कहां से कहां निकल गई, पर अपना गांव अब तक ऐसा ही क्यों है? क्या यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है? तब लक्ष्मण, अरे यार, इस हालत का जिम्मेदार अपना चौधरी चमन है। वो लोमड़ी सब पैसे खा जाता है और इस गांव को आगे नहीं बढ़ने देता, इसलिए जब तक वो है इस गांव की किस्मत नहीं बदलने वाली। तब नवीन, मैं बदलूंगा इस गांव की किस्मत को, देखता हूँ मुझे कैसे रोकता है। घर लौटकर अपने पिताजी अमन से, मैं इस गांव में तरक्की लाना चाहता हूं और इसके लिए पहला काम मेरा ये होगा कि नदी के उस पार जो बहुत बांस उगते हैं, मैं नदी के ऊपर जो पुराना पुल बना है उसे तोड़कर नए बांस का पुल बनाऊंगा और उसके ऊपर चलने के लिए बांस के मिनी व्हीकल्स बनाऊंगा और अपने गांव में भी यही वाहन चला करेंगे। बांस का पुल बनाने में पैसे भी कम खर्च होंगे और उसके ऊपर बांस के बने हल्के वाहन आराम से चलेंगे। इसमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी पिताजी, और हाँ, गाँव वालों की भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब अमन, गांव वालों को मैं बताऊंगा बेटा, तुम अपना काम शुरू करो और जो भी मदद चाहिए उससे मांगो। इस तरह नवीन ने गांव वालों की मदद से वो काम शुरू किया। जब ये खबर चमन चौधरी को पहुंची तो उसने नवीन के पास अपने आदमी को भेजा। वो व्यक्ति नवीन से, क्यों भाई, सुना है तुम गांव में तरक्की लाना चाहते हो? तुम तुरंत ये काम बंद कर दो, वरना तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ये बात चौधरी साहब ने तुम्हें बताने को कहा है। तब नवीन उसे चिढ़ाते हुए, अच्छा ये बात है? अरे भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जाकर चौधरी साहब से कह दो, अगर उन्होंने ये काम रोकने की कोशिश की तो वो इस गाँव में नहीं रहेंगे, खबरदार। अब जाओ यहाँ से। चमन चौधरी का आदमी सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। जब चमन चौधरी ने देखा कि सारा गांव नवीन के साथ है, वो रास्ते से हट गया। नवीन ने उस गांव में बांस का पुल बनाया
और गांव में बांस के व्हीकल्स को बनाया और गांव वालों को दी। इस तरह उस गांव में बांस के ऑटो, बांस के ट्रैक्टर, बांस के साइकिल वगैरह घूमने लगे। तब से गांव वालों की आंखों में खुशी देखकर अमन और उसके बेटे नवीन बहुत खुश हुए। कुछ ही समय में प्रथमपुरी में विकास होने लगा। बहुत जल्द ही उस गांव में अच्छा पुल भी बना। अपमान ना सहकर चौधरी उस गांव को छोड़कर चला गया।